जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल टैलेंट इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि को जो है सॉल्व करने वाले हैं। यानी प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से जो है आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है। यानी आपके एग्जाम में विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है जरूर रहेगा ही रहेगा। और ये जो है हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे आपका प्रतिस्थापन विधि पूछ दे या विलोपन विधि पूछ दे, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और स्टूडेंट को जो है इसमें कई तरह की परेशानियां भी होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखिए आप ध्यान से, और उसके बाद जो है आपको अगर परेशानी हो तो आप जो है हो ही नहीं सकता आपको परेशानी इस वीडियो के बाद। अगर आप ध्यान से अगर इस चीज़ को देखें तो आपको जो है तुरंत एकदम नॉर्मली रूप से समझ में आ जाएगा और बेहद आसान टॉपिक है ये। चलिए देखते हैं। दो समीकरण इस प्रकार का आपको दिया रहेगा एग्जाम में और कहेगा कि प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें। तो आपको सबसे पहला जो प्रोसेस करना है वो क्या लेना है। तो सबसे आपकी मर्जी हो तो पहला समीकरण ले लीजिए या दूसरा समीकरण ले लीजिए, आपको जो भी मर्जी है। देखिए, प्रतिस्थापन विधि का मतलब ही होता है कि एक यानी कि उसके एक भी मान निकालिए। दो चर है इसमें, दो चर में से किसी एक का मान निकालिए और एक चर को जो है दूसरे चर में रखिए, यानी कि दूसरे समीकरण में या किसी समीकरण में रखिए और दूसरा चर निकाल लीजिए। यानी कि विस्थापित करके जो है हमें मान निकालना है, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले हम कोई एक समीकरण ले लेते हैं। मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट हम पहले प्रोसेस करते हैं। समीकरण फर्स्ट का सबसे पहले हम लोग प्रोसेस करते हैं। समीकरण फर्स्ट का प्रोसेस में क्या लेंगे, तो जो समीकरण फर्स्ट है वही ले लिए, 3x + 4y और बराबर 10, है ना। उसके बाद अब क्या करना है आपको, अब करना है क्या, तो 3x बराबर ये 10 है, 10 रख दीजिए और प्लस 4y है, इस पार लेते आइए तो -4y हो जाएगा। उसके बाद है x बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 4y और बटा, यहाँ 3 गुना में था, इस पर आएगा भाग में। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट का x बराबर मान, है ना। इसको जो है आप हो सकता है तो मान दे दीजिए, थर्ड मान लीजिए आप, समीकरण थर्ड। उसके बाद अब जो है आपका अगला जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा इसको। अगला प्रोसेस आपका क्या होता है, तो अगला प्रोसेस आपने क्या करना है, तो आपको समीकरण फर्स्ट तो आपने बना लिया, है ना। अब जो है आपको समीकरण सेकंड लेना है, यानी कि यही थर्ड मान जो है समीकरण सेकंड में पुट करना है आपको। तो ले लेते हैं उसको। तो यहाँ पे लेते हैं हम लोग समीकरण सेकंड में किसका मान पुट करने पर, तो थर्ड का मान पुट करने पर, या बोल सकते हैं एक्स का मान पुट करने पर। सेकंड में थर्ड का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में थर्ड का मान रखने पर ये रख देना। ठीक, समीकरण सेकंड ले लीजिए। कहाँ है समीकरण सेकंड, तो ये है 2x - 2y और बराबर 2। इसमें किसका मान रखना है, तो थर्ड का। थर्ड में x बराबर क्या दे रखा है, वही 2 रखना है। तो x बराबर दे रखा है 10 - 4y और बटा 3 और माइनस है 2y बराबर 2। अब देखिए दो और इधर से गुना हो जाएगा, अब गुना कर दीजिए, 10 दूना 20 और माइनस 4 दूना 8y और बटा क्या है 3 और माइनस है 2y और बराबर 2। इसके नीचे नहीं कुछ तो एक है कि नहीं। अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए आप। क्या ले लेना है आपको, एलसीएम ले लीजिए इसका। जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, आएगा कि नहीं। तो 3 जब आएगा तो 3 यहाँ हो गया और यही हो जाएगा, यानी 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 हुआ। 1 गुना 20 करेंगे 20 और माइनस है तो माइनस, और 1 गुना 8y करेंगे तो 8y। उसके बाद माइनस है, माइनस दिए, 3 गुना 1 करेंगे 3 और 3 दूनी 6y, है कि नहीं, बराबर 2। उसके बाद अगला जो काम है वो क्या करना है आपको, देखिए -8y और -6y, ये 20 लिख दीजिए आप। ठीक, -8y और -6y, तो माइनस माइनस प्लस, 8 6 14y। अब यहाँ माइनस लिखना है कि प्लस लिखना है, देखिए दोनों में बड़ा कौन है, तो बड़ा है 8 और उसके आगे का चिन्ह जो रहे वो लिख देना है आपको। ठीक, बटा क्या है, तो 3 है और बराबर 2। कंप्लीट है। यहां तक करने के बाद ये देखिए भाग में है और इस पार चला जाएगा तो गुना में। लिख देते हैं 20 - 14y और बराबर ये 3, जब 3 इसके पास गया गुना में तो 3 ये कितना हो गया भाई, तो 20 - 14y और बराबर 2 तिया 6। अब देखिए यहाँ 14y है, -14y और बराबर 6, है कि नहीं। और ये 20 यहाँ पे बचा प्लस में, है ना, और इस पार गया तो -20। तो कितना हो गया भाई, तो -14y और बराबर हो गया, यहाँ 6 में जब 20 घटेगा तो 14 और दोनों में बड़ा है 20, इसके आगे का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल। उसके बाद 14 एकम 14, यानी y बराबर हो गया 1, y बराबर 1, यानी y का मान आपका कितना आ गया भाई, तो 1 आ गया y का मान। अब जब y का मान 1 आ गया, अब क्या करना है आपको,
तो y का मान 1 आ गया ना। अब y का मान जो है आपको क्या करना है, तो इस समीकरण में पुट करना है। देखिए y का मान जब आप इसमें पुट करेंगे तो आपको आराम से जो है आ सकता है मान, x का मान निकल जाएगा। तो y का मान आपको समीकरण थर्ड में पुट करना है, वही चीज लिख लीजिए आप। क्या लिखना है आपको, यहाँ पे बना देते हैं, वैसे आपको बनाना एकदम सीधा है, ठीक ना। तो y का मान यहाँ लिख देते हैं, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, जो भी बोल सकते हैं। तो समीकरण थर्ड क्या है, यही है ना, x बराबर 10 - 4y और बटा 3। तो y का मान अभी आपने कितना निकाला था, y का मान 1 निकाला था, तो y के जगह पे 1 रख देंगे। x बराबर 10 - 4 गुना 1 और बटा 3। उसके बाद अब क्या करना है आपको, अब हो गया x बराबर 10 माइनस, देखिए 4 एकम 4, 10 में 4 घटेगा 6 बटा 3 और 3 दूनी 6, यानी x बराबर हो गया 2 और y बराबर हो गया 1। यही तो निकालना था आपको, ये निकल गया आपका आंसर, है ना। इस चीज का जो है हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व एकदम मस्त से जो है जबरदस्त से तरीके से हमने कर लिया। अब जो है हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वो देखेंगे, विलोपन विधि कैसे होता है सॉल्व, मस्त से उसको भी बताएंगे। आप जो है इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए एक बार, ठीक ना। इसको एक बार प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और नहीं समझ में आया तो वीडियो अभी जो है पीछे कीजिए और एक बार और रिपीट मारिए इसको, ठीक ना। चलिए देख लीजिए, ऐसे ही सॉल्व करना है इसको, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं अगला हम लोग विलोपन विधि को। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग जो है विलोपन विधि को देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट है विलोपन विधि, इसको जो है लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है संख्या को लुप्त करना होता है। क्या करना होता है, लुप्त करना होता है, इसलिए इसको लुप्तीकरण विधि भी कहा जाता है और बेहद आसान भाषा में आपको समझाया जाएगा इसमें। चलिए देखते हैं विलोपन विधि को। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है इसमें, पहला प्रोसेस, तो पहला प्रोसेस आपको करना होता है कि जो आपको समीकरण दिए होंगे ना, जो आपको समीकरण दिया जाएगा उसमें आपको देखना है कि पहला वाला जो पद है, पद चर नहीं, पहला वाला जो पद है, पद, वो दोनों पद, दोनों समीकरण में जो पहला वाला पद है वो एक दूसरे के बराबर है या नहीं। मतलब क्या, कि उसका जो संख्या है वो बराबर है कि नहीं। तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, बराबर तो है नहीं भाई। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं कि पहला वाला समीकरण का जो पद होता है, पहला वाला समीकरण का जो पद होता है वो दूसरा वाला समीकरण के, यानी पहला वाला समीकरण का जो संख्या होता है, संख्या क्या है, 3 है कि नहीं। तो ये 3 को उठा करके इसमें गुना कर देते हैं और सेकंड वाला को उठा करके इसमें गुना कर देते हैं, यानी फर्स्ट में गुना कर देते हैं। फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट वाला का समीकरण में पहला नंबर जो होता है 3 जैसे है, उसको उठा करके सेकंड में गुना कर दीजिए और सेकंड वाला पहला नंबर उठा करके फर्स्ट में गुना कर दीजिए, और गुना करने के बाद जो आपका आएगा वो आपका रियल में विलोपन विधि का समीकरण हो गया। तो गुना कर देते हैं, 3 दूनी 6x और प्लस है तो प्लस 4 दूनी 8y और बराबर 10 दूना 20, ये हो गया आपका। उसके बाद है 3 दूनी 6x और माइनस 3 दूनी 6y और बराबर 3 दूनी 6। अब इसमें क्या करना है, अब ये तो आ गया आपका, अब आपको यहाँ पे लिखना क्या है, तो लिखना है कि इसमें देखिए ये दोनों में बड़ा कौन है भाई, तो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, घटाने पर। तो ऊपर आपको लिखना होगा, क्या लिखना होगा, तो समीकरण ये हो गया फर्स्ट ना, और समीकरण ये हो गया सेकंड। यहाँ लिखना होगा समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर, समीकरण फर्स्ट में समीकरण सेकंड को घटाने पर। एग्जाम में जो है आपको ऐसे ही बनाना है। बहुत स्टूडेंट बना तो देता है सही सही, लेकिन उसको तरीका मालूम नहीं होता है कैसे बनाए जो कि हमको नंबर मिले फुल में फुल। ठीक, चलिए देखते हैं अब अगला काम क्या करना होता है। तो इसी चीज को जो आपको निकला ही है ना समीकरण आपका दोनों, इस चीज को आप यहाँ लिखिए। क्या लिख लें आपने कि समीकरण फर्स्ट में ना समीकरण सेकंड को घटाना है, तो समीकरण फर्स्ट पहले लिखिए, 6x + 8y बराबर 20, और सेकंड समीकरण है 6x - 6y बराबर 6। तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है नीचे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो 6x में 6x घटेगा, 0 होगा भाई। उसके बाद ऊपर प्लस है नीचे प्लस है, तो प्लस प्लस कितना होता है, प्लस 8 6 14y, है कि नहीं। दोनों में बड़ा कौन है, तो 8y, इसके आगे का चिन्ह प्लस, तो प्लस होगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ प्लस है, यहाँ सबसे नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी 20 में 6 गया तो 14। अब दोनों में बड़ा कौन है, तो 20, इसके आगे का चिन्ह क्या है, प्लस, तो प्लस होगा यहाँ पे।
अब देखिए 14 और 14 कटेगा तो 1 होगा, यानी y बराबर जो मान निकला वो कितना निकला, 1 निकला। y का मान क्या निकला जी, तो 1 निकला y का मान। ठीक, अब जो है अगला काम क्या करना होता है, तो y का मान तो आपने निकाल लिया आराम से। अब जो है अगला आपको करना है, बेहद एकदम आसान है और सिंपल है। वो क्या करना होता है, देखिए ध्यान से इसको जरा, यहीं पे हम बना देते हैं ताकि आपको जो है स्क्रीनशॉट लेने में बहुत आसानी हो, थोड़ी सी सुविधा हो आपको। ठीक, चलिए देखते हैं, यहीं पे हम बना देते हैं इसको। y का मान जब निकल जाए, अब जो है आपको क्या करना है, तो समीकरण का मान रखना है, चाहे आप इस समीकरण में रखें या इस समीकरण में रखें, किसी भी समीकरण में, चाहे इसी समीकरण में रख दें। तो y का मान जब आप किसी समीकरण में रखेंगे तो आपको x का मान निकल जाएगा। तो y का मान समीकरण समीकरण किस में रखें, सेकंड में रखते हैं, छोटा है थोड़ा सा, सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो समीकरण सेकंड में रखने पर y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण सेकंड क्या है भाई, तो 6x और माइनस 6y और बराबर 6। तो y का मान रखना है, तो 6x माइनस 6 और y का मान कितना निकला, 1 और बराबर 6। तो 6x माइनस 6 एकम 6 बराबर 6। तो 6x और बराबर क्या हो गया, 6 है, यहाँ पे माइनस 6 है इस पार, तो उस पार जाएगा तो प्लस 6। उसके बाद क्या हो गया, 6x बराबर 6 6 12 है कि नहीं, और 6 दूना 12, यानी x बराबर 2 आ गया। x बराबर 2 और y बराबर 1, ये निकल गया, आपका आंसर हो गया, है कि नहीं। ये आपका आंसर जो है बेहद आसानी तरीके से आ गया। यहाँ से आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बेहद आसान से जो है ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज़ को। ठीक, ये हो गया आपका कौन सा विधि भाई, तो ये हो गया आपका विलोपन विधि। उम्मीद करता हूँ आपको प्रतिस्थापन और विलोपन विधि में कोई कठिनाई नहीं रही होगी। अगर आपको किसी और विधि पर अगर वीडियो चाहिए तो आप जो है अभी के अभी कमेंट करें, उस वीडियो पे जो है मैं कोशिश करूँगा कि आपके कमेंट का जवाब जो है वीडियो के माध्यम से दिया जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।